जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। कदम कदम पर अंधियारा है, कदम कदम पर अंधियारा है, कदम कदम पर अंधियारा है, कदम कदम पर अंधियारा है। सूझत नाही मोहे, सूझत नाही मोहे। जीवन की तू जोत जला दे, जीवन की तू जोत जला दे। जीवन के उजियारे, जीवन के उजियारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका द्वार छोड़कर मैं आपका द्वार छोड़कर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? आपके वचनों में आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा। तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देती रहे। तब तक उसकी दुहाई देती रहे। हालेलुया। हालेलुया। ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत वह करो। सभागृहों और चौकों पर वह सभागृहों और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके वे हैं। अपना पुरस्कार पा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे। और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई तेरे पास मैं पहुँचे। तुझसे प्रार्थना करता मैं हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। मेरे राजा, मेरे ईश्वर। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 अध्याय 18 पद संख्या 19, पद संख्या 19, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। निश्चय ही मिलेगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन के द्वारा मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आज के वचन में आज के वचन में मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जागते रहो, जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। शरीर तो दुर्बल है, शरीर तो दुर्बल है, परंतु आत्मा तत्पर है। परंतु आत्मा तत्पर है। हालेलुया। हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं। हम प्रभु से विनती करें और ऐसे तमाम भाई बहन जो कोरोना के वायरस से संक्रमित हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे, कृपा प्रदान करे। आप सबके लिए निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित करता हूँ। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। सूरजमुखी की खासियत यह है कि जिस ओर सूरज घूमता है वह उसी ओर वो भी घूमता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा गीत है, लाइक ए सनफ्लावर फॉलोस एवरी मोमेंट ऑफ द सन। मैं भी वैसे ही ईश्वर का चेहरा, ईश्वर का रूप जो हमारे जीवन का सूरज है, आध्यात्मिक जीवन का सूरज है, वैसा ही करने का प्रयास करूं। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और इस सूरजमुखी के फूल के द्वारा वो हमें संदेश देना चाहती है कि हमारी आंखें सदा उस पर टिकी रहें। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, वे सदा आनंदित रहते हैं जो अपनी आंखें उसकी ओर लगाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारी आंखें सदा प्रभु की ओर ताकती रहें। हमें सहायता वहीं से आती है।
का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का याचक हूँ मैं। तेरी कृपा का याचक हूँ मैं। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, करुणा का सागर है। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, न्याय की परिपूर्णता तेरे प्रेम में निहित है और सारी मानव जाति के लिए तेरे नियम आवश्यक हैं। हम तुझसे कृपा की याचना करते हैं कि हम परस्पर प्रेम करें और तेरे नियमों का पालन करते रहें। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो दर्शनाभिलाषी हैं और ऑनलाइन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। जितने भी लोग इस वेदी के सामने उपस्थित, इनके बच्चों पर, इनके परिवारों, चार दीवारी पर दया करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और हर एक काम काज में इनकी सहायता प्रदान करे। हमारे मुखमंडल सदा तेरी ओर मुड़े रहे और हमारी आंखें सदा तुझे ताकती रहे। आज का दिन हम तेरी मर्जी के अनुसार बिता सकें और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हम ये प्रार्थना करते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। पहला पाठ, उपदेशक ग्रंथ। पृथ्वी पर काम का अपना समय होता है। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और काम अपना समय होता है। जन्म लेने का समय, मरने का समय, रोपने का समय, पौधा उखेड़ने का समय, मारने का समय, स्वस्थ करने का समय,
गिरने का समय, उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय, आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खेलने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्ति दाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मनुष्य क्या है तू जो उसकी देखभाल करे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो शासक के सदृश्य है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। आप ईश्वर के मसीह हैं। मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी न बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया। हालेलुया।
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। मैं आपके वचनों को मैं आपके वचनों अपने को जीवन में अपने जीवन में चरितार्थ कर सकूं, चरितार्थ कर सकूं, इनके अनुसार जीवन बिता सकूं। इनके अनुसार जीवन बिता सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, मुझे जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे कि मैं मैं इस संसार में रहते हुए इस संसार में रहते हुए संसार का ना बन जाऊं, संसार का ना बन जाऊं, तुझ पर श्रद्धा रखूं, तुझ पर श्रद्धा रखूं, तुझ में जीवन बिताऊं। तुझ में जीवन बिताऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और एक सूरजमुखी के फूल के द्वारा वो हमें नित्य प्रतिदिन उसकी ओर मुड़ने, उसकी ओर ताकने और उससे बल ग्रहण करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। एक छोटा पौधा जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं, सूरज के मुख के जैसा है और वह सूरज की हर एक मूवमेंट को फॉलो करता है, उसकी ओर देखता है और उससे प्राप्त किरणों से वह ऊर्जा को संचित करता है। उसी तरह मनुष्य को प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि वह उस पर श्रद्धा रखे और उससे ऊर्जा को संचित कर सके। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हमें इस बात को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस मुक्तिदाता के वचनों को हम रोज सुनते हैं, वो मेरे और आपके जीवन में क्या मायने रखता है। लूकस का सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कहा जाता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन अगर सूरजमुखी से हम तुलना करें तो ठीक वैसा ही था। उनका पूरा सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जब भी कोई कार्य किया, जब भी कोई बड़ा कार्य चमत्कार किया, तो उन्होंने पिता से ऊर्जा को संचित किया, उन्होंने उनसे बल प्राप्त किया। लूकस अपने सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 21 में हमें बताता है कि एट द टाइम ऑफ बैप्टिज्म ही वेंट एंड ही प्रेड। बपतिस्मा के तुरंत बाद शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। पुनः एक बार अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि अपनी प्रेरिताई कार्य को शुरू करने से पहले, लोगों को चंगा करने से पहले वो जाता है और पिता के सामने बैठता है और उनसे बल प्राप्त करता है। 12 शिष्यों की नियुक्ति करने से पहले वो जाता है, बैठता है, पिता से बातचीत करता है और वो प्रार्थना करता है और उसके बाद उनकी नियुक्ति करता है। पर्वत पर उनका रूपांतरण होने से पहले उस समय वो प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर अपने चेलों याकूब, योहन और पेतरुस के साथ वो वहां गया था। तो वो उस समय जब उनका रूपांतरण हो गया तो प्रार्थना में थे। अध्याय 9 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं कि जब शिष्यों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें प्रार्थना करना सिखाओ, तो तब भी वो प्रार्थना में थे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि जब वो प्राण पीड़ा सहन करने वाले थे, तब भी वो गए और पिता के साथ गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर, मुंह नीचे गिराकर उन्होंने प्रार्थना किया और पिता से बल प्राप्त किया। उनके आखिरी सांस तक उन्होंने, जब वो क्रूस के ऊपर लटक कर
जीवन और मृत्यु में झूल रहे थे, तब भी उन्होंने पिता से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे पिता, अब मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46 में। तो अगर हमारा मास्टर, हमारा मुक्तिदाता, जिसकी हम आराधना करते हैं, अगर वो हमेशा प्रार्थना में रहा, हर काम को करने से पहले उसने अगर प्रार्थना किया, तो मुझे और आपको कितना प्रार्थना करना चाहिए। वो आत्मा से उत्पन्न थे, आत्मा से भरकर वो काम करते थे, अपने हर काम के पहले वो प्रार्थना करते थे। आज प्रभु यीशु जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का और जीवन का सूरज है, अगर वो पिता को देखता था, फॉलो करता था, उनसे ऊर्जा को संचित करता था, तो मैं और आप उस जीवन के सूरज की ओर देखकर प्रभु से कृपा, उनसे सामर्थ्य और बल प्राप्त करने के लिए आज प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ये काम तब हो सकता है जब हम अपने जीवन में उन्हें किस तरह से धारण करते हैं, किस तरह से हम स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है, कुछ लोग, अनेक प्रकार की परिभाषाएं उन्होंने दी। जिस व्यक्ति ने जैसा यीशु को देखा उसने वैसा ही कहा। कुछ लोगों ने उनको चमत्कारी पुरुष के रूप में देखा, जैसा कि आमतौर पर लोगों की धारणा होती है। कुछ लोगों ने उन्हें, उनके अंदर नबी एलिया को देखा, क्योंकि एलिया चमत्कार किया करता था तो यीशु ने भी चमत्कार किए, लेकिन उनके अंदर वास्तविक पुरुष कौन था वो उसे नहीं देख पाए। वो वास्तव में ईश्वर का पुत्र था, ये उनमें से कोई भी नहीं देख पाया। तो इसलिए यीशु अपने चेलों से पूछता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। पेतरुस जवाब देता है कि आप ईश्वर के मसीह हैं। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। फरीसी और शास्त्री उनके ऊपर ईश निंदा का अभियोग लगाने के लिए सदा तैयार रहते हैं। आज के पहले पाठ में मुझे और आपको बताया गया इस जीवन की, इस संसार की असारता के बारे में प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु आपको आज इन्हीं बातों से रूबरू कराना चाहता है कि आप पृथ्वी पर रहते हैं तो आप ये जान लो कि हर बात का पृथ्वी के ऊपर समय होता है। प्रसव करने का समय है और मरने का समय है। यदि कोई पैदा हुआ है तो उसे पुनः उसी गर्भ में वापस जाना है जहां से वो गढ़ा गया है। मारने का समय है और स्वस्थ करने का भी समय है, गिराने का समय है और उठाने का भी समय है, रोने का समय है और हंसने का समय है, विलाप करने का समय है और नाचने का समय है, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय है। अगर मनुष्य इस बात को समझेगा तो मैं समझता हूं दुख का अनुभव जरूर करेगा, लेकिन चिंतित नहीं होगा। हम अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को प्रथम स्थान नहीं दे पाते हैं। हम जाने अनजाने में जब कोई काम करना, वही काम करते हैं जब वो नहीं करना होता है, और समस्या तभी बढ़ जाती है। खोजने का समय और खोने का समय है, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय है, फाड़ने का समय और सिलने का समय है, चुप रहने का समय है और बोलने का समय है। अधिकांशतः लोग जब चुप रहना होता है तब बोलते हैं, और जब बोलना होता है
तब वो चुप रहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। प्यार करने का समय है और बैर करने का समय है, युद्ध करने का समय और शांति का समय है। तो उपदेशक कहता है, मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ है? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया है, परंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया, आज तक मनुष्य उसको नहीं समझ सका है। और प्रवक्ता कहता है कि मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पिता धन्यवाद, ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की आराधना पिता हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस जीवन में जो ईश्वर ने बना दिया है, जो उसने लिख दिया है, जैसा उसने कर दिया है, वचन में बताता है कि ना तो उसमें से कुछ घटाया जा सकता है और ना ही उसमें से कुछ जोड़ा जा सकता है। ये मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, ये उसकी समझ से परे है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है, उसने चांद तक पहुंचने की कोशिश कर दी, सब कुछ कर दिया, समुद्रों में रास्ते बना दिए, बड़ी बड़ी गुफाओं में उन्होंने रास्ते बना दिए, और विज्ञान ने तरक्की करके मनुष्य को ये सब ईश्वर के द्वारा इसलिए दिया गया ताकि वह खा पी सके और परिश्रम करे और अपने परिवार के साथ सुखी रहे, आनंद मनाए। लेकिन मनुष्य को खाना भी नहीं आता, इंजॉय करना भी नहीं आता, सृष्टि से आनंद लेना भी नहीं आता और ना ही खुश रहना आता है। इसलिए परमेश्वर हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखाने के लिए रोज वचन के द्वारा हमसे बात करता है, रोज प्रकृति के द्वारा कुछ ना कुछ नई चीजें वो हमें प्रदान करता है। प्रकृति अपना समय के अनुसार सब कुछ करती है। महामारी आती है, चली जाती है, उन्नति होती है, वो फलने फूलने लगती है। पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, कुछ समय के बाद नई कोमलें फूटने लगती हैं और पत्ते नए पेड़ आने लगते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जैसे कल के पाठ में हमने पढ़ा, बच्चे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, बुजुर्ग होते हैं और वो चल बसते हैं। एक पीढ़ी आती है, जाती है तो दूसरी आती है, और ये सिलसिला जारी रहता है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। क्या हम इस बात को आज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रभु कहता है तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा? जिनको परमेश्वर ने, जिनको ये सामर्थ्य दिया, जिनको ये वचन मिल गया है, जिन्होंने वचन में अपना जीवन खोजा है, जिन्होंने वचन में अपना आनंद प्राप्त करने का प्रयास किया है, वे सदा हरे भरे रहते हैं। और ऐसे लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। वो जलाशय के पास लगाए हुए पेड़ों के समान हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि इस जीवन के पीछे ना दौड़ो। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को खो दे, क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मा के अलावा ईश्वर को दे ही क्या सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता है। इसलिए अय्यूब कहता है अपने ग्रंथ में कि मैं माता के गर्भ से नंगा ही आया था, नंगा ही वापस जाऊंगा। कितनी विडंबना है प्यारे भाइयों और बहनों कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो रोता हुआ इस दुनिया में प्रवेश करता है, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो लोग उसके लिए विलाप करते हैं और रोते हैं और आंसू बहाते हैं। आज मेरे और आपके जीवन में यही परिस्थिति है। जब हम प्रभु की बातों को समझने में असमर्थ हैं, कोई भी नहीं समझ सका है। जैसा कि वचन में बताता है, उसकी योजनाएं मेरी और आपकी योजनाओं से परे हैं, उसके विचार हमारे विचार नहीं हैं। जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है। परंतु आज
लाइफ का मैसेज प्रभु हमें देना चाहता है कि जीवन की क्षणभंगुरता को आप और मैं जाने। जीवन इस सृष्टि में हर चीज का अपने समय है, उस समय के अनुसार हम आनंद प्राप्त करें और उन बातों में प्रभु के साथ बढ़ते जाएं जो वो हमें सिखाना चाहता है। तीसरी बात, प्रभु को नज़दीकी से आत्मिक रूप से अनुभव करने का प्रयास करें, तभी मैं और आप अपना प्रत्युत्तर दे सकेंगे कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह कौन है। क्या मैं उनके जैसे प्रार्थना कर पाता हूं या नहीं? क्या मैं अपने हर काम को शुरू करने से पहले, खेत में बीज बोने से पहले, संस्था में काम करने से पहले, नए सत्र को शुरू करने से पहले, अपने हर एक काम में को करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूं या नहीं? क्या मैं नित्य प्रतिदिन प्रभु से ऊर्जा को संचित करता हूं या नहीं? सूरजमुखी का उदाहरण हमारे लिए आज का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि हम प्रभु के ओर ताकते रहें, हमारी आंखें सदा उस पर टिकी रहें ताकि हम उनसे बल प्राप्त करें। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे क्रिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है।
और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया, हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस बातें इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरे दर पे ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में मुझे अब तू क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा कर प्रभु। मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा कर प्रभु। मेरा पाप मिटा दे, मुझको पावन बना दे। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मेरा जीवन बदलने लगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। यूकरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। जितने भी लोगों ने ऑनलाइन मिसा में भाग लिया है, प्रभु अपनी प्रचुर मात्रा में आशीष आपके परिवारों पर बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू। जीवन रूपी मोर ढूंगा है, पाप रूपी समुद्र मांझे। जीवन रूपी मोर ढूंगा है, पाप रूपी समुद्र मांझे। हिलेला डुलेला डार लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला
गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटे का, कैसे जाऊं उस पार। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटे का, कैसे जाऊं उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जाते रहे, आंधी तूफान आईला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जाते रहे, आंधी तूफान आईला। संकट के समय में शांति दिलेला,